नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या का लाइव कार्यक्रम घर बैठे देखे लोग। जी हां दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन तथा शिलान्यास की जोरदार तैयारियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की वरीयता लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने की भी है। इसी कारण उन्होंने लोगों से अपील की है कि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन का कार्यक्रम लोग घर बैठे लाइव देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत भीड़ न होने देने की तैयारी में लगे। सरकार का प्रयास कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए इस भव्य एवं दिव्य आयोजन को संपन्न कराना है। इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन के दौरान कोविड-19 और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि आमजन घर में रहकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। उन्होंने कहा कि 4 व 5 अगस्त को लोग घरों में, देव मंदिरों में दीप जलाएं। इस दौरान अखंड रामायण का पाठ करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी अवधपुरी वर्षों तक राजनीतिक उपेक्षा के भंवर जाल में उलझी रही, अब यह आध्यात्मिक और आधुनिक संस्कृति का नया प्रतिमान बनकर उभरेगी। यहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी बीच विगत 3 वर्षों में विश्व ने अयोध्या की भव्य दीपावली देखी है। अब यहाँ धर्म व विकास के समन्वय से हर्ष की सरिता और समृद्धि की बहार देखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन व शिलान्यास न केवल मंदिर का है वरन एक नए युग का भी है। यह नया युग प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप नए भारत के निर्माण का है। यह युग मानव कल्याण का है। युग लोक कल्याण के लिए तपोमयी सेवा का है। यह युग राम राज्य का है। यहाँ पर भाव विभोर करने वाले इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रत्येक देशवासी का मन प्रफुल्लित होगा, हर्षित मुदित होगा। किंतु स्मरण रहे, प्रभु श्री राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है। अब इस उत्साह के बीच भी हमें संयम रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत शारीरिक दूरी बनाए रखना है, क्योंकि यह भी हमारे लिए परीक्षा का क्षण है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि विश्व के किसी भी भाग में मौजूद समस्त श्रद्धालु जन 4 व 5 अगस्त को अपने अपने निवास स्थान पर दीपक जलाएं। पूज्य संत एवं धर्माचार्य गण देव मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ एवं दीप जलाएं। निर्माण का स्वतःप्रिय पालकर पवित्र तप करने वाले तथा ऐसे ऐतिहासिक क्षण को देखे बिना गोलोक पधार चुके अपने पूर्वजों का स्मरण करके करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त को करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रभु श्री राम का स्तुवन करें। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर, पीले रंग में रंगी अयोध्या। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर अयोध्या में पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या को पीले रंग में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में सड़क दोनों किनारे मकान, दुकान या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, सभी चीजों को पीले रंग में रंगा जा रहा है। असल में धार्मिक अनुष्ठान में पीले रंग का महत्व होता है। 5 अगस्त को जो सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, इसमें राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। इसे देखते हुए अयोध्या नगरी पीले रंग में तब्दील हो रही है। ऐसा पहली बार है जब पूरे अयोध्या शहर को गहरे पीले रंग में रंगा जा रहा है। वह चाहे रिहायशी इलाका हो या फिर धार्मिक इलाके के आसपास की मकान या दुकानें, सबको पीले रंग में रंगा जा रहा है। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में प्रमुख मुख्य स्थानों को संवारा जा रहा है। जगह जगह वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है ताकि धार्मिक नगरी को सुंदर बनाया जा सके। अयोध्या शहर की सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। सरयू नदी के घाटों को साफ करने के साथ साथ उनके सौंदर्यीकरण का काम भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट को देखते हुए अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भीड़ न लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन घर में रहकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। 4 और 5 को घरों में, देव मंदिरों में दीप जलाएं, अखंड रामायण का पाठ करें। अयोध्या में भूमि पूजन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने के मद्देनजर शहर को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को एक और तगड़ा झटका, अब कलर टीवी सेट के आयात पर रोक। जी हां दोस्तों, चीन को लगातार आर्थिक मोर्चे पर भारत झटका दे रहा है। अब भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर बैन लगा दिया है। चीन से बड़े पैमाने पर कलर टीवी भारत मंगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है। आयात पर रोक से मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, लेकिन भारत के इस फैसले से चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। टेलीविजन आयात
आयात के नियम में बदलाव। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। अब इसे प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रतिबंधित कैटेगरी में रखने के बाद अब उस सामान का आयात करने वाले कारोबारी को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएफटी से आयात के लिए लाइसेंस लेना होगा। इन देशों से कलर टेलीविजन आयात। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। गौरतलब है कि सीमा पर चीनी सेनाओं की हरकतों के बाद देश में चीन के खिलाफ एक माहौल बन गया है। टिकटॉक, वीचैट समेत पिछले महीने 59 ऐप्स बैन कर दिए। उसके बाद फिर 47 चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला लिया गया। यही नहीं, भारत में चीनी कंपनियों मिले कई टेंडर कैंसिल कर दिए गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण था, मुस्लिम महिलाओं का जीवन नहीं। जी हां दोस्तों, देश में 3 तलाक कानून लागू होने के 1 साल पूरे होने पर शुक्रवार को मोदी सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री ने देश भर की मुस्लिम महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर बोलते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 1980 के दशक में कांग्रेस के पास मुस्लिम बहनों के हक में फैसला करने का मौका था, लेकिन उनके लिए वोट ज्यादा महत्वपूर्ण था, मुस्लिम बहनों का जीवन नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा कि सही जंग उन बहनों ने लड़ी जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने इस नाइंसाफी से सभी के लिए जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं है, बल्कि हर महिला का दिन है जो चाहती हैं कि महिलाओं को हर दिन समाज में सम्मान मिले। भाइयों का योगदान कम नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि माना जाता है कि महिलाओं की लड़ाई महिलाएं लड़ती हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास रहा है, सभ्यता परंपरा रही है कि जब तक कोई कुरीति समाज के सामने प्रस्तुत होती है तो भाई भी अपना योगदान देने से चूकते नहीं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए जंग छेड़ दी। आज का दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का दिन है, जिनकी वजह से देश की मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिल सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 2014 से बड़े बदलाव लाने में सफल हुए हैं। 82% कम हुए तलाक के मामले। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक फैसले की वजह से 3 तलाक में मुस्लिम बहनों को छुटकारा मिल सका। 3 तलाक कानून लागू होने के बाद देश में 3 तलाक से जुड़े मामलों की संख्या में 82% की कमी हुई है। रविशंकर प्रसाद, नकवी, महिला एवं ईरानी ने इस दौरान वाराणसी, लखनऊ, मुंबई आदि स्थानों की मुस्लिम महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। सभी महिलाओं ने 3 तलाक कानून को लेकर अपने अनुभव साझा किए। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बनेगी भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा, अयोध्या बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के गठन के साथ ही प्रतिमा का निर्माण भी शुरू हो गया था। नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा डिजाइन की थी, को भगवान श्री राम की मूर्ति के निर्माण का काम सौंपा गया है। मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। राम सुतार भगवान राम की मूर्ति के निर्माण में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की मूर्ति के डिजाइन के पारित होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होगी और वह इसे केवल उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जो कि सबसे विशाल प्रतिमा बन जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसके निर्माण में लगभग 3.5 साल लगेंगे। वही उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के बाद मूर्ति निर्माण का काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाले राम सुतार का सेक्टर 63 में एक स्टूडियो है। उन्होंने अब तक 15,000 से ज्यादा मूर्तियां बनाई हैं। उन्हें सरकार से पद्म भूषण और पद्मश्री मिल चुका है। राम सुतार ने अपनी टीम के साथ गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई है। फिलहाल चीन में गौतम बुद्ध की मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई 208 मीटर है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति 251 मीटर ऊंची होगी। इसके निर्माण के साथ ही अयोध्या चीन से आगे निकल जाएगा। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जिसकी कई विशेषताएं होंगी। इस मूर्ति में 20 मीटर ऊंचा घेरा होगा। प्रतिमा 50 मीटर ऊंचे बेस पर खड़ी होगी। आधार के नीचे एक भव्य संग्रहालय होगा, जहां भगवान विष्णु के सभी अवतारों को तकनीक के माध्यम से दिखाया जाएगा। यहां एक डिजिटल म्यूजियम, फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग, लाइब्रेरी, रामायण काल की गैलरी आदि भी बनाए जाएंगे। नोएडा के रहने वाले राम सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुलिया जिले में हुआ था। राम सुतार ने बहुत ही कम उम्र में मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की। वह विशेष रूप से कांस्य, पत्थर और संगमरमर की
की मूर्ति बनाने में माहिर हैं। राम सुतार ने 1950 के दशक में पुरातत्व विभाग के लिए काम किया और अजंता और एलोरा गुफाओं की कई मूर्तियों को उनके मूल रूप में वापस लाने का काम भी किया। राम सुतार ने गंगा सागर बांध पर चंबल देवी की 45 फुट ऊंची सुंदर प्रतिमा को मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 पुत्रों के रूप में उकेरा। महात्मा गांधी प्रतिमा उनकी कलाकृतियों के बारे में सबसे अधिक चर्चा में से एक है और भारत सरकार ने इस प्रतिमा को रूस, ब्रिटेन, मलेशिया, फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, बारबाडोस सहित कई देशों को गांधी शताब्दी समारोह के हिस्से में रूप में उपहार में दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन का एलईडी में सीधा प्रसारण देखेगी दिल्ली, बीजेपी कर रही ये व्यवस्थाएं। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के दौरान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, वहीं दिल्ली में बीजेपी इस मौके पर हिंदुत्व जागरण पर विशेष तौर पर जुटेगी। प्रदेश बीजेपी न केवल सभी 70 विधानसभाओं में इस अवसर पर एलईडी टीवी के जरिए समारोह का लाइव प्रसारण दिखाएगी, बल्कि कार्यकर्ताओं की मदद से अन्य लोगों को प्रेरित करने में भी जुटेगी कि वह अपने अपने घरों पर दीप उत्सव मनाएं। दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में बेहद सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो सकेंगे। ऐसे में संघ के सभी संगठनों के अलावा बीजेपी ने भी लोगों का आह्वान किया है कि वह अपने घरों में रहकर ही इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी समारोह के बहाने लोगों को साधने का प्रयास भी करेगी, ताकि भविष्य में होने वाले चुनावों के वक्त भी वह लोगों को यह संदेश दे सके कि किस प्रकार से राम मंदिर निर्माण में बीजेपी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में दीप जलाएं और अपने संबंधियों को भी दीप जलाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन समारोह को सभी 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की सहायता से बीजेपी एलईडी टीवी के जरिए लाइव दिखाएगी। उन्होंने कहा कि शिलान्यास समारोह के अलावा लोग भी अपने स्तर पर इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए घरों में दीप जलाएं, साथ ही अपने परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी और यह ऐतिहासिक दिन आने वाले समय से में एक ऐसी इबारत लिखेगा जिसे सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण को गौरवशाली बनाना हम सभी का दायित्व है।